हाँ भाई, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हाँ, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? यस इब्राहिम, आर यू देयर? हेलो। हेलो इब्राहिम, आर यू देयर? यस सर। ओके। पहले कहाँ चले गए? कल आगे थी वो अटेंड कर रहा हूँ। तो इसका देखो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी पार्ट। ठीक है, और सी दिस वन।
सर ए पार्ट। बी है। ये कह रहा है टेक वन बॉक्स टू शो अ मेथड यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन सॉल्यूशन नहीं, डिवीजन है। और टेस्ट डेटा जब होगा जब सॉल्यूशन बन चुका होगा। और ये तो वेरिएबल है, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चर डायग्राम से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक ओके है। सर। यस सर। नाउ ट्राई टू मैच। आप जूम चैट में लिखते हैं नंबरिंग डाल के। ओके डन। अरीब आप कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ये? यस सर। देखो एंड मैच हो रहा है, ठीक है। वन ई से ठीक है। टू डी से ये भी ठीक है। नॉर्थ थर्ड सी से। फोर ए से, गुड। ये आपको क्लियर है अरीब? नाउ नाउ राइट मिसिंग वैल्यूज जूम चैट। अरीब आपने भी राइट करनी।
Done, sir. ठीक है, अरीब आपने किया? Yes, sir. तो चेक कर लेते हैं। डेटाबेस टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज, कॉलम, फील्ड और record। ठीक है, आपने लिखा है रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, रोज आर records, columns are fields, SQL script are used to query data। ठीक है, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई है। ओके, इसके बारे में राइट करें और जूम चैट। Done, sir. ठीक है, अरीब आपने राइट किया। तो पहला है, वन स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल इज द एनालिसिस स्टेज। तो आइडेंटिफाई डिस्क्राइब टू अदर स्टेजेस ऑफ द प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। तो आपने एनालिसिस तो देखो उसने खुद बताया हुआ है। ये क्वेश्चन को जरा पढ़ा करें, ठीक है, वैसे तो ठीक है, लेकिन एनालिसिस उसने खुद बताया हुआ है। ठंडा। हाँ, हाँ। बेसिकली एनालिसिस ने खुद बताया हुआ है, वो आपने एक्सप्लेन नहीं करना। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब टू अदर स्टेज। जैसे यहाँ पे डिजाइन आ गया, कोडिंग आ गया, टेस्टिंग आ गया। समझ आया? क्वेश्चन को पहले Yes, sir. हाँ अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, आपको आता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़े तो क्या कह रहे हैं। अगर किसी भी टर्म का उसने रेफरेंस दिया ना, उसको उसको एक्सप्लेन नहीं करना जब तक वो क्वेश्चन में कहा ना जाए। तो वर्ड अदर, अदर का वर्ड आ गया। आपने देखा डिजाइन लिखा 1 मार्क, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोल्यूशन 2 मार्क, यूजिंग स्टैंडर्ड मैथड एग्जाम्पल फ्लो चार्ट 1 मार्क। तो 3 मार्क्स इस तरह मिलेंगे। कोडिंग 1 मार्क, प्रोग्राम इज रिटन 1 मार्क, iterative टेस्टिंग टेक प्लेस। तो आपने उसको डिस्क्राइब भी करना है। टेस्टिंग 1 मार्क, program is tested for error 2 मार्क, program is tested that it meet its requirement। ठीक है, अरीफ समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है, तो ये बेसिकली टेस्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से रिलेटेड।
चलो इसको राइट करें, जो भी समझ में आता है आपको, डू दैट। नौफिल आप भी ट्राई करें, हरीब आप भी ट्राई करें। Yes, sir. इट इज डन। Done, sir. देखो इसमें बेसिकली वो जो मिसिंग वैल्यू है ना वो राइट करनी है। देखो c इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें रेफरेंस मिलेगा c यहाँ पे अपडेट हो रहा है, तो इसका मतलब c की वैल्यू यहाँ पे 1 होनी चाहिए, ठीक है, 1+1। और वाइल, अच्छा वाइल ए एरे का नाम है, यहाँ पे दिया हुआ है डिक्लेयर ए एरे 1 to 50 ऑफ टीजर।
रिक्वायरमेंट क्या है? एन इनकम्प्लीट एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन pseudocode टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यू stored in an array and to find their average. ठीक है, वैल्यू हैव बीन स्टोर्ड इन द array starting at A1. अब A1 का मतलब ये हुआ कि अब ज़ाहिर है यानी एरे की इंडेक्स फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू वो शो करना वो यहाँ पे शो है. ऑल द वैल्यू टू बी काउंटेड आर नॉन जीरो. अच्छा, फिर all the value to be counted are non-zero. A value of zero in the array indicate there are no more values stored. अच्छा, एक चीज आपको क्लियर करनी, जैसे यहाँ पे देखो सी की वैल्यू मिसिंग है. सी क्या क्या आएगा, आप यहाँ से रेटिफाई कर सकते हैं कि सी यहाँ पे हो गई, इसका मतलब यहाँ पे सी को 1 होना है. ठीक है, फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ए ऑफ सी. ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू क्या है, ये वेरिएबल है, इसमें बेसिकली टोटल स्टोर है. डब्ल्यू इज द काइंड ऑफ टोटल. काउंट द नंबर ऑफ वैल्यू. तो काउंट 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 के लिए टोटल चाहिए. स्टोर इन एरे टू फाइंड देयर एवरेज. एरे, ठीक है, यहाँ पे सी आ जाएगी. तो सी इनिशियली 1 है. ठीक है, 1 पे जो भी वैल्यू होगी, एरे एक एरे का नाम है, यहाँ पे जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी वो डब्ल्यू में ऐड होगी, और फिर डब्ल्यू इनिशियली क्या है, 0. तो 0 प्लस जो भी एरे में यहाँ पे स्टोर होगा वो यहाँ पे दोबारा स्टोर हो जाएगा. ये इसका मतलब है कि इस तरह का एरे बना हुआ है. ठीक है, एरे का नाम ए है, फर्स्ट करें ए, और इसके फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट करें 5 पड़ा हुआ. तो जो पहली वैल्यू होगी वो 5 प्लस 0 यानी 5, डब्ल्यू 5 स्टोर होगा. पॉइंटर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, सो ऑन. एरे की फर्स्ट पोजीशन 5 पड़ा. अब ये जो सी इज इक्वल टू सी प्लस पर, ये बेसिकली इसको सेकंड पोजीशन है. यहाँ जो भी वैल्यू पड़ेगी ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए. ठीक है, अब 11 क्या है, एक्स, यानी ये पूरा एक फार्मूला है डिवाइड करना है. डब्ल्यू को डिवाइड करने के एवरेज निकालने का फार्मूला है. डब्ल्यू इज द टोटल डिवाइडेड बाय सी माइनस 1. ठीक है, सी माइनस 1. सी क्या होगा, यानी यानी नंबर ऑफ इंटीजर काउंट, नंबर ऑफ काउंट यानी 50 टाइम. तो क्योंकि 1 to 50 चला रहे हैं, तो इसमें से एक वैल्यू माइनस हो जाएगी. वैल्यू हैव बीन स्टोर्ड इन द array. ठीक है, टू बी काउंटेड आर नॉन जीरो. A value of 0 in the array indicate there are no more values stored. तो जब वैल्यू पे 0 पे पहुंच जाएगा, ठीक है, तो फिर वो स्यूडो कोड स्टॉप हो जाएगा. ये देखो, ये ब्रांड समझ में आया. यस सर. ओके, इसको ट्राई करें, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ.
ई हो जाएगा। डन सर। शो शो इट। Okay, now see this one. तो यहाँ पूछा है इन्होंने, राइट सुडोकोड डिस्प्ले सुटेबल मैसेज द नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन द एरे, जो पीछे एरे बनाया था, एवरेज ऑफ दोज वैल्यू स्टोर्ड। तो ये लाइन नंबर 12 13 इसी दिया उन्होंने। आउटपुट लिखेंगे या प्रिंट कमांड लिखेंगे, डबल कोटेशन के अंदर नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन द एरे इज कॉमा P-1, और फिर 13 पे आउटपुट एवरेज ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन द एरे इज एक्स। एक्स के अंदर बेसिकली नॉन जीरो स्कोर हो रहा है, आखिर में वैल्यूज आएंगे ना यहाँ पे, वो यहाँ पे स्टोर होंगे। आपका यही है राइट। सर मैंने सूडो कोड लिख दिया था। सुडो कोड तो लिखा हुआ है, वो सिर्फ आउटपुट करवाना, 2 मार्क्स 3 मार्क्स है। वो देखो इसमें लिखा है टू डिस्प्ले, सिर्फ डिस्प्ले कराना है। और इन्होंने रिक्वायरमेंट भी दी, एक इसको डिस्प्ले कराना है। सूडो कोड इससे मैच करो ना, सूडो कोड यही लिखा, सूडो कोड तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, हरीफ आप कर रहे हैं, नौफिल ये ठीक है, हो गया क्लियर। यस सर। Yes, yes, sir. नाउ सी दिस वन। अरे क्वेश्चन समझ नहीं आया। कह रहे हैं, असल में ये कह रहा है कि मीनिंगफुल आइडेंटिफायर हैव नॉट बीन यूज इन द सर्वर, क्योंकि ए बी सी यूज करें ना। अब इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही कि इनका पर्पस क्या है। सजेस्ट सुटेबल मीनिंगफुल एरे, मीनिंगफुल आइडेंटिफायर, यानी नेम ऑफ वेरिएबल, यानी इस ए की जगह पे क्या होना चाहिए, सी की जगह पे क्या होना चाहिए, मतलब ये मीनिंग इनकी कोई नाम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पर्पस। हम ओके इसमें सर। समझ आया, हो जाएगा। यस सर। यस सर। राइट करो थोड़ा।
डन सर। हाँ ये देखो, इसने क्या, सी इज काउंट। सी काउंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स लिया हुआ है, यानी एरे का जो वेरिएबल नेम होता है ना वो इंडेक्स होता है नाम। ठीक है, काउंट भी हो सकता है। ठीक है, एरे का नाम क्या दिया, वैल्यू, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू है। एक्स जो एवरेज होना चाहिए और डब्ल्यू क्या है, टोटल होना चाहिए। डब्ल्यू टोटल सी की एक्स एवरेज हो गया, ठीक है। तो तुमने काउंट रखे हो भी ठीक है। ओके, बहुत सारे एक्सेप्टेबल। और नॉर्मली एरे का जो वेरिएबल नेम होता है तो इंडेक्स रखा जाता है। ओके सर। ठीक यस सर। है, तो ये देखें, जूम चैट पे राइट करें, टाइप वन एग्जाम्पल आउटकम। डन सर। आपने पहला दिया नॉर्मल, -1 वुड ऑलवेज बी रिजेक्टेड, ठीक है, नॉर्मल 59। ओके बेटा, एक्सेप्टेबल, स्ट्रीम वन विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे नॉर्मल लिया हुआ है 25 एक्सेप्टेड, स्ट्रीम 1/100 एक्सेप्टेड, 1 या 100 दोनों में से कोई नहीं। अब नॉर्मल 125 रिजेक्टेड, बाउंड्री 1 and 0, और 100 and 1 0। फर्स्ट वैल्यू इज एक्सेप्टेड, सेकंड वैल्यू इज रिजेक्टेड। ठीक है, इट इज राइट। इसका स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। डन सर।
Done, sir. ऑफल आप भी राइट करके भेजा करें। अच्छा, 001 ऑल 0, ठीक, गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले, फ्लो चार्ट में भी एरर फाइंड करने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। Done, sir. नाउ डू दैट। Done, sir. आपने सेंड की? सर मैंने रजिस्टर पे लिख लिए, आप दिखा दें। ठीक है। मैच कर। अच्छा, अब ये कह रहा है कि फर्स्ट डिसीजन बॉक्स below लाइन टेबल यस शुड बी नो एंड वाइस वर्सा। तो यानी ये कह रहे हैं इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, यानी अगर ये यस होगा तो इधर आएगा, नो होगा तो स्टॉप होगा। इसके बारे में कह रहा है फर्स्ट डिसीजन बॉक्स below लाइन टेबल यस
should be no and vice versa. यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर इस पे इधर जाने की जरूरत नहीं है। कह रहे यहाँ नो होना चाहिए, अदरवाइज को यहाँ पे यस होना चाहिए। आपने यही किया, यस सर। ठीक है। फिर है सेकेंड एरर, सेकेंड डिसिजन बॉक्स और शुड बी एंड इफ ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी। याद है ये थ्री नंबर्स ग्रेटर, हमने एक सूडो कोड किया था जिसमें तीन नंबर्स को आपस में कंपेयर किया जाता है। यस सर। तो वो एंड होना चाहिए ना, ए को बी से ग्रेटर होना चाहिए और सी से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं एंड होना चाहिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू बी को असाइन हो जाएगी और ए की वैल्यू सी को असाइन हो जाएगी, whatever। तो यहाँ पे और की जगह पे एंड होना चाहिए। फ्लो लाइन फ्रॉम ए टू बी शुड बी बी टू ए। फ्लो लाइन फ्रॉम ए टू बी शुड बी बी टू ए। हाँ देखे ना, ए में तो कुछ है ही नहीं। इसके अंदर ये कह रहा है कि इसको यहाँ बी टू ए होना चाहिए। अगर ये ए ग्रेटर देन बी और एंड बी ए ग्रेटर देन सी, तो ये कह रहा है बी टू ए होना चाहिए, ठीक है। आपका भी यही। सर वो नीचे वाले बॉक्स में होगा ना, उसमें आपकी एरो लाइन का भी था, नीचे जो बॉक्स है। अच्छा है, तो ये कह रहा है फ्लो चार्ट सिंबल फॉर ए टू सी शुड बी अ प्रोसेस बॉक्स और रेक्टेंगल्स। एक तो ये बॉक्स की बात कर रहे हैं कि इसको प्रोसेस बॉक्स होना चाहिए। यहाँ पे हाँ बी टू ए होना चाहिए। यहाँ पे क्या इशू है? सर एरो का। एरो, अच्छा एरो एरो, हाँ ये एरो गलत दिया, ठीक है ठीक है। और यहाँ पे प्रोसेस बॉक्स होना चाहिए। तो आपके सारे सही थे। सर ये लास्ट वाला आपको रखनी था, डिसीजन अच्छा वाला, बाकी ठीक है। ठीक है, तो काफ़ी आज के लिए, कल कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।